and yesterday we have just started for the Cohen-Sutherland's algorithm for the line clipping. ठीक है, so we'll see in detail today. तो देखो Cohen-Sutherland's algorithm for line clipping, इसमें क्या होता है, just we are going to perform the clipping of the lines. ठीक है, क्लिपिंग ऑफ द लाइन्स मतलब कैसे बताएगा, हमारे पास एक विंडो है, ठीक है, एंड इन दिस विंडो इज नथिंग बट वन क्लिप विंडो, राइट. ठीक है, तो ये क्लिप विंडो में कैसे होता है, विल हैव सम लाइन्स, सम ऑब्जेक्ट्स, राइट, ऐसी कुछ लाइन्स हैं. सो हमें करना क्या है कि जो कुछ भी लाइन्स इस पर्टिकुलर क्लिप विंडो के अंदर आते हैं उतने ही विजिबल करने हैं और बाकी के हमें निकाल देने हैं. फाइन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द कोइंसिडेंट लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, फॉर दैट व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन द आउटकोड्स. ठीक है, क्या है, आउटकोड दिए हैं. तो आउटकोड्स क्या है, आउटकोड्स 4 बिट कोड है. ठीक है, और 4 बिट कोड्स क्या है, फॉर द ईच रीजन, हर एक रीजन के लिए. ठीक है, सो मेन जो अपना विंडो है, दैट विंडो इज बिलोंग्स टू द सेंटर. ये जो सेंटर का रीजन है ये अपना मेन रीजन है. ठीक है, सो ये बाकी के फिर से रीजन हो गए. सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. ठीक है, ये आउटकोड्स हमें याद रखने की जरूरत है क्या, लेट्स सी, विल डू इट इन अ सिंपल वे. कैसे करते हैं, जो सेंटर की कोड्स है 2000 फाइन. ठीक है, तो उसके बाद जस्ट कीप इन माइंड लेफ्ट आउटकोड्स. ठीक है, लेफ्ट रीजन आउटकोड. लेफ्ट रीजन का आउटपुट क्या रहने वाला है, देखो, इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस मेन रीजन द आउटकोड्स है यहाँ पे 0001. इट मीन्स व्हाट, उसको फर्स्ट बिट बोलो और द लास्ट बिट बोलो. ठीक है, सो हम उसको क्या कहेंगे कि ये वाला जो है ना, द लास्ट बिट. ठीक है, यहाँ से 0001, द लास्ट बिट इज 1. ठीक है, लास्ट बिट इज 1. फाइन, ऐसे करो 1 और लाइटिंग सिंपली इन दिस. ठीक है, सो ना उसके बाद उसके रीजन के राइट हैंड साइड का, इट मीन्स व्हाट, राइट रीजन आउटकोड. आउटकोड में क्या लेने वाला है, the third bit is 1, right. and then उसके बाद टॉप रीजन आउटपुट क्या रहने वाला है, फर्स्ट बिट इज 1, right, and bottom region का आउटपुट क्या रहने वाला है, the second bit is 1, right. ऐसे लिखो 1 और इन दिस. ठीक है, तो ये जो चीज होती है कि इन दिस वे सिंपली वी कैन इजिली रिप्रेजेंट इट, राइट. तो यानी कि कैसे हो रहा है, देखो, इफ यू सी यहाँ पे क्या कहता है कि लेफ्ट रीजन कोड को क्या कहता है वो, कि उसका लास्ट बिट 1 करो. मतलब कैसे हो गया, हियर 0001, राइट. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, द थर्ड बिट इज 1. तो कैसे हो गया 0010, राइट. उसके बाद द फर्स्ट बिट इज 11000, राइट, and the second bit is 1. यहाँ पे कैसे हो रहा है 0100, right. So in this way, in this simple way, we are going to identify the outcodes for the each region. ठीक है, तो हमारे पास पहले तो 4 रीजन मिल गए. तो उसके बाद how we are going to identify this one, यहाँ के तो मिल गए हमको. ठीक है, टॉप, बॉटम, देन राइट एंड देन लेफ्ट. ठीक है, ऐसे रखो, टॉप, बॉटम,
देन राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस में हमको क्या करना है, आउटकोर्स को सेट करना है। ठीक है, तो ये मिल गया, यानी कि 1 1 1 इस हिसाब से करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। फाइन, सो नाउ आफ्टर दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस वन। ये वाले रीजन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देन? ये वाला एक हो गया, ये वाला हो गया, देन दिस वन एंड दिस वन, these are the 4 outputs। ठीक है, तो ये कैसे कर रहे हैं? हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लॉजिकल और ऑपरेशन, राइट? लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है ना? तो कैसे करते हैं हम? लॉजिकल और करेंगे, तो लॉजिकल और करने के बाद वी आर गेटिंग दिस, यानी कि कैसे लॉजिकल और कर रहे हैं? सो 1 0 0 0, ठीक है, एंड देन 0 0 0 1, तो यहाँ का दे दिया, तो उसको ऑरिंग कर लिया। और करने के बाद क्या होता है? सिंपली एडिशन के टाइप, और का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1। सो नाउ हियर in the corner what we are getting? Top corner, top left corner 1 0 0 1। so इस हिसाब से we are going to identify the outcomes for all the region। ठीक है, so now hope you are clear with this one। so now let's see how to apply these outcomes for the line clipping। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल। so what we'll do, we'll take the simple the same region, same diagram। see guys, this is a very important algorithm। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ठीक तरह से करो ये चीज। ठीक है, see here, so what we are getting, so this is what we are getting, the only the structure। ठीक है, and then उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? we are simply going to place these values, right? ये वैल्यूज हम प्लेस करने वाले। तो वैल्यूज कैसे जा रहे हैं अपने? 1 0 0 1 एंड देन 1 0 0 0, ठीक है, एंड देन फाइन 1 0 1 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट दिस आउटपुट्स। ये आउटपुट्स हमें पहले सेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? 0 0 0 1, then in the center we are going to place all the bits are 0 and then 0 0 1 0, right? तो ये भी मिल गया हमें। फाइन, ये कोड हम यहाँ पे लिख देता है इसे। then after that what we are getting? 0 1 0 1, then 0 1 0 0 and then 0 1 1 0। फाइन, सो सी, तो ये आउटकोर्स हमने क्या किया? पहले सारे रीजन को सेट कर दिया। ठीक है, सुनो, उसके बाद करना क्या है? आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द लाइंस, वो लाइंस जिसको हमको क्लिपिंग करना है। ठीक है, सो लेट्स से पहले हमने सारे कोड्स सेट कर दिए। नाउ उसके बाद लेट्स से विल हैव वन सिंपल लाइन, सॉरी we have this line। ठीक है, ये एक लाइन है मेरे पास, और इस लाइन को मैंने बोल दिया L1। ठीक है, दिस इज माय L1 लाइन। फाइन, देन उसके बाद आई ड्रॉ वन मोर लाइन हियर। लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ। ठीक है, सो दिस इज माय L2 लाइन। फाइन, then after that I want to draw one more line, let's say this one। ठीक है, and this is my L3 line। fine, so now here in this diagram we'll have total 3 lines। ठीक है, and what we need to do, we need to perform the clipping, right? करना क्या है हमको? क्लिपिंग करना है। फाइन, सो नाउ व्हाइल परफॉर्मिंग दिस क्लिपिंग व्हाट वी नीड टू डू,
हमें क्या चेक करना पड़ता है? अब ये लाइन्स है हमारे पास, तो लाइन्स में हमने क्या बोला था, 3 कैटेगरीज होती है, राइट? 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वाला क्या था अपने पास, एक तो विजिबल रहेगा, सेकेंड नॉन विजिबल रहेगा, ठीक है, एंड थर्ड वन इज पार्शियल विजिबल, राइट? ठीक है ना? सो इफ वी लुक एट दिस लाइन्स विल हैव ऑल दिस 3 कैटेगरीज। एक है जो रीजन के अंदर है, एक है जो रीजन के बाहर है, एक है जो पार्शियल है, ठीक है? सो नाउ हियर विल हैव दिस इज आवर मेन क्लिपिंग विंडो, ठीक है? ये वाला अपना क्या है, क्लिपिंग विंडो, फाइन। ये वाला अपना मेन क्लिपिंग विंडो है, ठीक है? सो नाउ with respect to this window we need to perform all the operations, fine. So the thing is what we need to do, we need to identify the end points of the lines, right? यहाँ पे एक एंड पॉइंट है इस लाइन का, और इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ पे है, और इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ पे है, एंड ये यहाँ पे है, एंड दिस वन हियर, ठीक है? सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन्स. सो व्हाट वी नीड टू डू, द फर्स्ट स्टेप is to find the outputs of endpoints, right? outputs हमें फाइंड आउट करना है. outputs किसके फाइंड आउट करने हैं, endpoints, ठीक है? so let's say we'll have line L1. फर्स्ट हम प्रोसेस करते हैं L1 को, ठीक है? so now let's take the L1. L1 लाइन, तो L1 लाइन के विल हैव द 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है? तो पहला एंड पॉइंट है, तो ये वाला जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट का आउटपुट क्या है, आउटपुट आता है आपका 0 0 0 में, राइट? एंड सेकेंड एंड पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला एंड पॉइंट इज अगेन बिलोंग्स टू 0 0 0, राइट? सो नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म हियर, क्या करना पड़ेगा अभी, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन, एंडिंग करना है हमें यहाँ, ठीक है? तो कैसे होता है, एंड में 0 0 0, राइट? फिर 0 0 0 0 0 0 देन 0 0 0. सो नाउ हियर वी आर गेटिंग द लॉजिकल एंड फॉर दिस L1 0 0 0, और हमको मालूम है इफ एवरीथिंग इज 0, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एट द टाइम दैट लाइन इज बिलोंग्स टू द विंडो, राइट? सो हियर L1 लाइन इज विजिबल, राइट? यहाँ पे L1 क्या बन रहा है अपना, विजिबल बन रहा है, फाइन. गेटिंग माय पॉइंट, द फर्स्ट वन, ठीक है ना? सो नाउ उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स गो फॉर द L2, ठीक है? we'll go for the L2 line. L2 line there. So for the L2 line we need to identify the end points. So L2 के लिए एक end point यहाँ पे है और एक end point यहाँ पे है, ठीक है? So we'll take the end points 1 0 0 1, ठीक है? एक मिल गया, और उसके बाद 0 0 0 1, राइट? ये 2 end points मिल गए हमको इस लाइन के, यहाँ these end points belongs to this region, these end points belongs to this region, right? So उसके बाद let's perform the AND operation. यही ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, if you perform the AND operation then यहाँ पे 0 0 0 1, right? 0 0 1 मिल रहा है मुझे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, एंड पॉइंट्स आर नॉट 0, मतलब आउटसाइड द मेन विंडो है, क्लिपिंग विंडो है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 0 0 1, वी आर गेटिंग दिस वन, राइट? ये मुझे रिजल्ट अगर मिल रहा है 0 0 0 1, मतलब क्या हो गया कि बोथ द एंड पॉइंट्स आर आउटसाइड द विंडोज, क्लिपिंग विंडो एंड एंडिंग आल्सो आउटसाइड, राइट? सो दिस इज नॉन विजिबल लाइन, राइट?
तो दिस इज नॉन विजिबल लाइन। फाइन, यहाँ तक ठीक है। सो नाउ हियर इज द वन स्पेशल केस, यहाँ पे एक स्पेशल केस मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इस स्पेशल केस का क्या करना पड़ेगा, सो देखते हैं, लेट्स सी, विल हैव द L3, ठीक है, गो फॉर द L3 लाइन। सो L3 लाइन्स के एंड पॉइंट्स क्या है चेक करेंगे पहले। यहाँ पे 0 0 0 1 एक एंड पॉइंट मिल रहा है मुझे, 0 0 0 1, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका एंड पॉइंट मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो व्हाट वी आर गेटिंग 0 1 0 0, राइट। सो नाउ परफॉर्म द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन क्या कहता है, 0 0 0 रहेगा, 1 0 यानी कि मल्टीप्लीकेशन 1 0 0 रहेगा, 0 0 0 देन 1 0 0, राइट। फाइन। सो सी हियर, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग दी लॉजिकल एंड इज 0 0। तो 0 0 क्या कहता है, इफ यू आर गेटिंग द 0 0 0 0 मीन्स दिस लाइन इज बिलोंग्स टू द क्लिपिंग विंडो, राइट। बट यहाँ पे तो उसके जो एंड पॉइंट्स है आउटसाइड दी क्लिपिंग विंडो है, राइट। मतलब क्या हो गया, हियर दिस इज द पार्शियल विजिबल लाइन, ठीक है, तो हो गया अपना पार्शियल विजिबल लाइन। सो नाउ नीड टू परफॉर्म द क्लिपिंग, राइट। फाइन, नाउ नीड टू परफॉर्म क्लिपिंग, राइट। अभी हमें क्लिपिंग करना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे क्लिपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो ऑन विच बेसिस करने वाले भाई, ठीक है, कि ये जो लाइन है वो तो पार्शियल है, राइट, हमें पार्शियल मिल रहा है। तो उसके बाद अभी इतना ही लाइन मुझे विजिबल करना पड़ेगा जो मेरे विंडो में है, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ओनली डिस्प्ले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू परफॉर्म वन मोर ऑपरेशन, व्हाट, वी नीड टू डिवाइड दिस लाइन। इस लाइन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो, वी नीड टू फाइंड आउट द एजेस। यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इस ये जो अपना मेन क्लिपिंग विंडो है तो वहाँ का एज पे हम एक लाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एंड पॉइंट है तो यहाँ से एक एंड पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे एक एज बन गया मेरा, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गिव सम नेम टू दिस, ठीक है। तो लेट्स से ये अपना एक पॉइंट 1 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक जो लाइन मिल रहा है, लेट्स से दिस इज P2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे हमने 2 पॉइंट्स बना लिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगेन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन मतलब क्या है कि द लाइन हैज बीन डिवाइडेड, राइट। नाउ लाइन हैज बीन डिवाइडेड, ठीक है, इन सब लाइन्स। तो वो कैसे करेंगे फिर हम, तो ये कौन से थे सब लाइन्स जो हमने बोले, एक L2 to P1, right, then P1 to P2, and then P2 to L3, right. Fine. So in this way we have divided our lines, right. ये लाइन्स हमने ऐसे डिवाइड किए, ठीक है ना। तो L2 to P1 मिल रहा है मुझे, तो L2 to P1। सो नाउ लेट्स चेक हियर अगेन, क्या करना पड़ेगा, L2 to P1, राइट। L2 to P1 के मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो L2 बिलोंग्स टू विच लाइन्स, आउटपुट 0 0 0 1, राइट, एंड देन P1 बिलोंग्स टू 0 0 0, राइट, 0 0 0 0, राइट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, यस, व्हाट वी आर गेटिंग देन हियर, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद और एक आएगा P1 to P2,
राइट, ठीक है। P1 टू P2 आ रहा है यहाँ पे, तो P1 टू P2 जो है उसके भी आइडेंटिफाई करो। कैसा है, 0 0 0 0 देन 0 0 0 0, राइट, एक मिल गया। ये भी आउटपुट सामने निकाल लिया लाइन्स के। देन उसके बाद गो फॉर द P2 टू L3, राइट, P2 टू L3 देखो अभी। तो P2 टू L3 क्या मिल रहा है मुझे, P2 टू L3 इज 0 0 0 0 देन 0 1 0 0, राइट, फाइन। तो ये चीज़ मुझे ऐसी मिल गई यहाँ पे, फाइन गाइस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, ये तो मालूम है। सो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, अगेन वी नीड टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, एंडिंग ऑपरेशन, राइट, एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो लेट्स से विल परफॉर्म द एंडिंग फॉर दिस वन। तो इसका तो क्या आने वाला है, वी आर गेटिंग एंड ऑपरेशन फॉर दिस वन इज 0 0 0 0, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, दिस P1 टू P2, P1 से लेके P2 और उसके दोनों भी एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, दोनों के एंड पॉइंट्स कहाँ पे है, दोनों को एंड पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं बाहर, राइट, ठीक है ना, सॉरी इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। तो क्या हो गया, P1 टू P2 इज विजिबल, सो यहाँ पे ये हो गया विजिबल, फाइन। ना उसके बाद लेट्स गो फॉर दिस वन। अभी जब हम इसके लिए जाएंगे तो हमने क्या कहा था कि इसको एज में हमने कट कर दिया, राइट। तो एज में कट करने के बाद क्या हो रहा है कि एक मिल रहा है हमको यहाँ का रीजन और एक मिल रहा है यहाँ का रीजन, ठीक है। तो इफ आई गो फॉर दिस वन अगेन, तो क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग ऑल 0 0 0 0 0 0। तो फिर से क्या बोलता है कि इफ द आउटपुट्स आर नॉट 0 बट द रिजल्ट इज 0, यानी कि अगेन पार्शियली विजिबल हो गया, राइट। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसका रीजन से इसको यहाँ तक कट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट हो जाएगा। सो नाउ एट दैट टाइम व्हाट विल गेटिंग पॉइंट्स 0 0 0 1 देन 0 0 0 1, देन उसका रिजल्ट भी कैसे आने वाला है, हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट, एंडिंग ऑपरेशन फॉर दिस वन। Now here you get 0 0 0 1, right. So now here L2 to P1 is not visible, इसे क्या कहेंगे हम, नॉन विजिबल लाइन, राइट। सो दिस इज व्हाट, नॉन विजिबल लाइन, फाइन। सो सेम थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, राइट। तो इफ यू गो फॉर द P2 टू L3, तो यहाँ पे भी सेम ही मिल रहा है मुझे, राइट। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग 0 0 0 0, राइट। तो 0 0 0 बोलने के बाद तो ना रिजल्ट इज 0 0, देन ये जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स में से एक ही एंड पॉइंट की वैल्यू 0 0 0 है और दूसरे की 0 1 0 0, इट मींस ये एंड पॉइंट इज आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो जा रहा है। तो उसको क्या किया, यहाँ से उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया आपने P2 की लाइन, ठीक है। देन उसके बाद अगेन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, क्या 0 1 0 0 0 1 0 0, राइट। तो इसका एंडिंग कैसे आएगा, 0 1 0 0, राइट। तो एक बार उसका 0 1 0 0 मिल गया मुझे, देन व्हाट वी आर गेटिंग, this line is not visible, non-visible line, right. So देखो, simply if you have any partial visible line, so at that time simply divide the lines into different parts,
ठीक है। तो आप ये वाला भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। हमने ये जो लिखा हुआ है ना, दिस वन एंड दिस वन, राइट, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस। ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 0 0 यू कैन डायरेक्टली राइट दिस कोड्स इन दिस वे आल्सो, ठीक है। इन दिस वे यू कैन राइट, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो हमने ICQ ने थोड़ा सा मोर डीपर में लिया था हमने, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कोड इज बिलोंग्स टू व्हाट, L2 to P1, राइट, L2 to P1 मिल रहा है मुझे ये, और यहाँ पे P1 to P2 ये तो विजिबल है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन। देन ये वाला जो था P2 to L3, राइट, ऐसा मिलेगा। ये L2 यहाँ पे क्या बोला कि ये जो एंड पॉइंट है इसको हमने L2 बोला था, एंड पॉइंट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये लाइन अलग है और ये L2 अलग है। So now after performing the clipping, what we are getting then? After performing the clipping operations, simply will get this much of code, ठीक है ना। ये मिलेगा आपको एक्चुअल रिजल्ट। सो यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें चली जाएंगी। सिंपली विल गेट दिस मच ऑफ लाइन, फाइन, इतना सा ही हमको रिजल्ट मिलने वाला है, ये बाकी कुछ नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर परफॉर्म द क्लिपिंग। जब क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे सो विल गेट ओनली दिस इज आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इतना हमें मिलने वाला है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है। सो दोज आर बिलोंग्स टू योर क्लिप विंडो, ठीक है ना, ये अपना क्लिप विंडो था। So this is what we are getting in Cohen-Sutherland's line clipping algorithm. एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और ये 8 मार्क्स को पूछा जाता है, ठीक है। सो इसका प्रैक्टिस करो एवरी टाइम, ठीक है। सो सिंपल Cohen-Sutherland's line clipping, यू वर्क ऑन द आउटकोड्स, ठीक है। आउटकोड्स रहेंगे, और वो आउटकोड्स क्या रहते हैं, 4 बिट्स आउटकोड्स रहते हैं। तो ये जो 0 0 0 रहेगा ये अपना मेन क्लिपिंग विंडो है, दिस इज व्हाट आवर क्लिप विंडो, ठीक है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट्स इसी क्लिप विंडो के अंदर ही रहेंगे। देन उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई दिस आउटकोड्स, ये भी हमने देखा है। सो 0 0 यहाँ पे रहेगा, देन उसके बाद टॉप का 1 बिट 1 करो, देन बॉटम का 2 करो, सेकेंड बिट 1 करो, देन राइट का 3rd बिट 1 करो, एंड देन लेफ्ट का 4th बिट 1 करो, एंड इवन वी हैव गिवन हियर आल्सो, ठीक है ना। ये आउटकोड्स कैसे देते हैं हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत हो गया तो सारे आगे की चीज़ें गलत हो जाएगी। देन एंड व्हाट अबाउट दिस रीजन कोड्स, आउटकोड्स, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लॉजिकल और ऑपरेशंस। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये 2 लाइन्स के लिए थे, राइट, यहाँ के, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ के आउटपुट्स, ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ के आउटपुट्स, ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ के आउटपुट्स। तो इनका हमने लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ठीक है। एंड देन विल हैव द 3 different categories of the lines: visible, non-visible, and partial visible. And in this example, we have seen all these 3 examples, right? हमने तीनों भी टाइप्स के लाइन देखे। एक कंप्लीटली विजिबल है जो कि विद इन अ विंडो है, क्लिपिंग विंडो, एक कंप्लीटली आउटसाइड द क्लिप विंडो है, और एक पार्शियली विजिबल है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज फॉर द सिंपल लाइन 1 के लिए हमने देखा, जो कि कंप्लीट विजिबल है, उसका आउटपुट एंड एंडिंग करने के बाद 0 0 मिल रहा है। और यहाँ पे कंप्लीट विजिबल है, नॉन विजिबल है, बिकॉज एंड पॉइंट्स आर आल्सो इन द आउटसाइड द क्लिप विंडो, दे आर आइडेंटिफाई बाय यूजिंग सिंपल आउटपुट्स। और उसका एंडिंग भी मुझे क्या मिल रहा है, नॉन जीरो, तो ये कंप्लीटली बाहर चला गया। और उसके बाद वी हैव सीन दिस वन आल्सो, राइट, पार्शियल। तो पार्शियल को हमने कैसे किया, पार्शियल लाइन है तो उसको डिवाइड करो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो,
रीजन्स कोड देखो, आउटकोड देखो, और उसका एंडिंग अगर 0 आ रहा है यानी कि लाइन विजिबल है, राइट। और उसके बाद सिंपली डिवाइड द लाइंस इनटू द सब लाइंस, फाइन। और वो लाइंस के लिए भी आउटकोड्स आइडेंटिफाई करो, एंड दीज आर दी लाइंस आउटकोड्स फाइनल जो हमने देखा। तो यहाँ पे इतना सा ही जो पार्ट है वो हमें मिल रहा है, P1 to P2 दैट इज विजिबल, और उसके बाद दिस इज व्हाट द फाइनल वन, ठीक है। ये क्लिपिंग विंडो का ये लाइन और ये सिंपल एक लाइन, इतना मुझे मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द कोहेन-सदरलैंड्स लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम।